हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अविनाश एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है ना बेटा, आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था आपने, तो वहां पे हम लोगों ने सीधा फॉर्मूला पढ़ा था। तो सीधा फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और बेटा यहाँ पे हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक एक्सप्रेशन को डी डिफाइन किया था। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोले थे, डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे बेटा हम लोगों ने डी के बेसिस पे हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन किए थे। तो डी अगर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो था और डी इक्वल टू जीरो था, तो दोनों ही केस में हम लोगों ने क्या किए थे, रूट्स को डिफाइन किया था, यानी रूट्स को हम लोगों ने फाइंड किया था, राइट। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि डी नेगेटिव वाले केस को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। क्यों, डी नेगेटिव होते ही हमारे पास रूट्स कैसे थे, रूट्स आर इमेजनरी, राइट। रूट्स कैसे थे वहां पे, इमेजनरी रूट थे। हम लोगों ने ये चीज बोल के उसको वहीं पे समाप्त कर दिया, वहीं पे फिनिश कर दिया इसको, कि हम लोगों ने आगे इसको डिस्कस ही नहीं किया। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई थी कि हमने इसके रूट्स नहीं फाइंड कर पाए हम लोग। तो होता क्या ना बेटा, यहाँ पे जैसे डी नेगेटिव हुआ, डी नेगेटिव बोले तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव बोले तो रूट के अंदर हमारे पास कोई -1 वैल्यू आ गई, या रूट के अंदर -2 आ गई, या रूट के अंदर -4 आ गया। तो ये सब आते ही हमने क्या किया था कि हमें पता है रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव डिफाइन नहीं होती है। बट होता क्या है ना, आगे चल के हम लोगों ने क्या किया, एक मैथमेटिशियन आए, उन्होंने √-1 को डिफाइन कर दिया एक आयोटा से, आई से। ये हमारा सिंबल है, एक्चुअली में क्या है, सिंबल है। और आई को बोलते हैं बेटा अयोटा, क्या बोलते हैं बेटा, अयोटा। ठीक है, अब अयोटा डिफाइन करने से क्या हुआ, ये सारी वैल्यू डिफाइन हो गई, ये सारी वैल्यू अयोटा की फॉर्म में आने लग गई। इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √-1, राइट। आप देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब बेटा होगा क्या ना, √2 तो हो गया, √-1 को अयोटा बोलते हैं, हमने पहले से डिफाइन कर दिया। तो ये बेटा हो गया √2 अयोटा। क्या हो गया बेटा, √2 अयोटा। इसको देख लेते हैं, ये होगा √4 इंटू √-1। क्या होगा बेटा, √4 इंटू √-1। अब यहां से क्या होगा बेटा, √4 जो होता है वो 2 होता है, और √-1 को क्या कर दिया, अयोटा। तो ये बन गया क्या, 2 अयोटा। क्या बन गया, 2 अयोटा। अब जैसे जैसे हमारे पास ये अयोटा की फॉर्म में कुछ नंबर्स जनरेट हो गए, तो बेटा यहां से हमारे पास नंबर्स जनरेट होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कैसे नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। तो यहाँ पे जस्ट लाइक √2 अयोटा हो गया, 2 अयोटा हो गया, 3 अयोटा हो गया, 4 अयोटा हो गया। तो ये सारे नंबर्स हमने इनका नाम दे दिया। वो क्या नाम था बेटा, यहाँ पे इनको बोला कि ये हमारे क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं। क्या है बेटा, इमेजिनरी नंबर्स, राइट। जैसे आपने रियल नंबर्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पे कुछ और टाइप के नंबर्स आ गए हमारे पास। वो आ गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। अब बेटा होता क्या है ना, जैसे ही आपने इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स को कंबाइन कर दिया, तो वहां से क्या हुआ, हमारे पास नए नंबर्स जनरेट हो गए। तो नए नंबर्स क्या थे हमारे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या थे हमारे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जनरेट हो गए। तो बेटा क्या बोलोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस किस से मिलकर बना होता है, इमेजिनरी नंबर्स प्लस रियल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम लोग चीजें इसको देख लेते हैं एक बार। इसको इरेज कर देते हैं। तो बेटा बात करेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं इसको, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड, और जेड को बोलते हैं बेटा एक्स प्लस अयोटा वाई। क्या बोलते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई।
अब बेटा यहाँ पे जेड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगा, ठीक है। एक्स और वाई कुछ भी हमारे पास हो सकते हैं, बट ये क्या होने चाहिए, एक्स और वाई रियल नंबर होने चाहिए बेटा। क्या होने चाहिए, रियल नंबर, ठीक है ना। अगर रियल नंबर नहीं हुए तो बेटा ये अभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये हमारा आयोटा हो गया। तो जैसे ही दोनों को कंबाइन करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल लेते हैं, जेड इक्वल टू लिखा हुआ है 2+3 बेटा, क्या लिखा हुआ बेटा 2+3 बेटा, तो ये क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। यहाँ पे एक्स और ये वाई हो गया। अब जैसे बात करेंगे हम लोग, मैंने लिखा √-2, ठीक है, प्लस √3 बेटा, क्या ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा रूट के अंदर नेगेटिव ये ऑलरेडी, ओके ठीक है, √2 बेटा हो गया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3 बेटा, तो ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एक्चुअली में एक पॉइंट की तरह भी बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, पॉइंट की तरह। तो इसको मैं ले सकता हूँ जेड इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, या फिर इसको बोलो एक्स कोमा वाई। अब मैंने बोला ना एक्स कोमा वाई क्या है, रियल नंबर होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि अयोटा की पावर 4 कोमा अयोटा क्यूब, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या ये पॉइंट एक पॉइंट की तरह दिखा रहा है, बट क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है क्या। तो बेटा देखो, यहाँ पे अयोटा की पावर 4 होता है 1, ठीक है। अयोटा क्यूब कितना होता है बेटा, माइनस अयोटा होता है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, ये हमारा ये भी ये आपका रियल नंबर है, बट ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना। ये एक्स है, ये वाई है, बट वाई हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, इमेजिनरी आ गया। तो बेटा मैंने बोला था वाई कैसा होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर को रियल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये रियल नहीं है, इस वजह से क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। अच्छा, ये पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमारे पास ले लिया अयोटा की पावर 4 कोमा अयोटा की पावर 8, या ई कोमा अयोटा क्यूब लिख लेते हैं। क्या ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं। तो देखो बेटा, अयोटा की पावर 4 होता है 1, और अयोटा की पावर 8 कितना आ जाएगा, ये भी 1 होता है। होगा क्या ना, ये 1,1 बन गया, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है 1 प्लस अयोटा, राइट। अब यहाँ पे देखो आप, ये आपका जो बाई है, ये बाई का फॉर्म है, अयोटा क्यूब आ रहा है, अयोटा क्यूब बोले तो माइनस अयोटा, यानी कि ये हमारा रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिखाएगा। तो एक्चुअली में आपको पहले यहाँ पे अयोटा क्यूब क्या होता है, मैंने लिख दिया माइनस अयोटा, बट आपने मान लिया, बट वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ये भी चीज देख लेते हैं कि अयोटा की पावर करें तो क्या क्या आ सकता है। तो इसको हम लोग यही छोड़ते हैं। हाँ, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पे एक्स होता है उसको बोलते हैं बेटा रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। जो वाई होता है बेटा वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, राइट। ये क्या है, जो अयोटा के साथ में होगा वो हमारा क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। और जो आपका अयोटा के बाद वाला जो होता है, मतलब अलग से जो होता है, उसको बोलते हैं बेटा रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। अब जैसे मैंने इसकी बात करी थी, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा, 2 होगा। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा बेटा, 3 होगा, राइट। अच्छा, और देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे हमारे पास ये हुआ लाइक 2 अयोटा आ गया, या 2 प्लस √3 हो गया, राइट। और 3 √2 अयोटा मान लीजिए, √2 अयोटा प्लस 1। तो ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा रियल पार्ट होगा जेड का, कौन सा इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। अब बात करें जेड इक्वल टू 2 अयोटा की। अब बताओ यहाँ पे रियल पार्ट कितना हो सकता है, देखो रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताओ। एक्चुअली में होगा क्या, देखो इधर देखो आप, 0 + 2 अयोटा लिख सकता हूँ उसको मैं,
बोलो, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 में 2 आयोटा ऐड करूंगा, 2 आयोटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास ये आपका फॉर्म इस फॉर्म में बन गया। एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? 0, वाई का वैल्यू 2 मिल रहा है, यानी कि एक्स हमारा क्या था? रियल पार्ट ऑफ जेड। तो बेटा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया? 0 हो गया। रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया? 2 हो गया, राइट। तो ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, 2 प्लस रूट 3, तो 2 आपका रियल नंबर है, रूट 3 भी रियल नंबर है, तो दोनों मिलके क्या बनेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। तो अयोटा वाला टर्म है नहीं यहाँ पे, अयोटा वाला टर्म बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? हम बेटा क्या करेंगे यहाँ पे? 2 प्लस रूट 3, इसको मैंने लिख दिया, प्लस 0 अयोटा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। बोलो, कोई 0 इंटू अयोटा करूंगा 0 आएगा, और 0 में कुछ भी ऐड करो आप, वही नंबर आता है। होगा क्या? ये आपका देखो 2 प्लस रूट 3 है, यहाँ 0 अयोटा है, तो यहाँ से जो आपका रियल पार्ट है वो 2 प्लस रूट 3 आ रहा है। इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है? 0, क्योंकि वो अयोटा के साथ में आ रहा है। किसके साथ आ रहा है बेटा? अयोटा के साथ आ रहा है। तो ध्यान दिया, तो यहाँ पर रियल पार्ट कितना हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3, और आपका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अयोटा के साथ कौन दिख रहा है? रूट 2, वैसे कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो यानी कि क्या बन गया? ये बन गया बेटा 1 प्लस रूट 2 अयोटा, यानी कि रियल पार्ट कितना हो गया? 1, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? रूट 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बेटा पूरा रिप्रेजेंटेशन कैसे किया हमने। इसमें एक चीज और देख लेते हैं जो हमने छोड़ दी, पावर ऑफ अयोटा क्या होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत बन जाते जेईई मेंस में आपके। तो हमें तो वही देखना है कि टॉपिक जो आपका जेईई मेंस लेवल अकॉर्डिंग आपका इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पावर ऑफ अयोटा, पावर्स ऑफ अयोटा, राइट, पावर्स ऑफ अयोटा, अयोटा की पावर क्या क्या ले सकते हैं, क्या हमारे पास चेंजेस होंगे। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आपको सबसे पहले अयोटा आप जानते हो, √-1 को बोलते हैं अयोटा। जो अयोटा की पावर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अयोटा स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा बेटा? √-1 का स्क्वायर, राइट, तो ये होगा बेटा -1। तो अयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। अच्छा, अयोटा क्यूब निकालना मुझे, तो बेटा यहाँ पे क्या कर दो? अयोटा स्क्वायर में अयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, अयोटा क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ भी अयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटा क्या आएगा? अयोटा इंटू 1 कितना होता है? अयोटा, माइनस आगे है तो माइनस अयोटा हो जाएगा, राइट। अच्छा, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, अयोटा की पावर 4 निकालना है तो दोनों तरफ अयोटा से मल्टीप्लाई, तो बेटा क्या मिलेगा? अयोटा की पावर 4, ये मिल जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया -1, तो माइनस इंटू -1 तो कितना हो गया बेटा? +1, राइट। यानी अयोटा की पावर 1 अयोटा हो गया, अयोटा स्क्वायर -1, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा, उसके बाद में अयोटा की पावर 4 1 हो गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखो अब दूसरा पावर देखता हूँ मैं, अयोटा की पावर 5 देख रहा हूँ, तो क्या करूंगा? 5 निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? 4 में अयोटा की पावर 4 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई अयोटा, तो आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई अयोटा on the both side, right? Then we will get that iota into 1, right? So that will be iota. Now what will be the iota power 6? ये कितना होगा? तो बेटा क्या करना है? दोनों तरफ iota से मल्टीप्लाई, तो iota स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 आएगा, राइट। iota पावर 7 कितना होगा? वो आपका आ जाएगा अगेन माइनस iota। iota पावर 8 कितना आएगा? वो 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा देखो, आपको यहाँ पे देखना एक पैटर्न बनता दिख रहा है, अयोटा -1 माइनस अयोटा 1, फिर से अयोटा -1 माइनस अयोटा 1, देख गया पैटर्न। तो इससे वो क्या होगा? हमारे पास पावर 4 के बाद जैसे आप दोबारा करोगे तो पावर रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? पावर रिपीट हो रही है, यानी कि अयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 होता है, ठीक है, उसके बाद में ये रिपीट होने लगता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इनको सबको ऐड करूं, इनको अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब, अयोटा की पावर 4 कितना आएगा? एक बार चेक करते हैं।
आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4। देखते हैं, चेक करते हैं रैंडमली कितना आता है। तो बेटा कितना आएगा, ये हो गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, -1 हो गया। आयोटा क्यूब हमने बताया था अभी कितना होता है माइनस आयोटा, तो बेटा ये माइनस आयोटा हो जाएगा। उसके बाद में आयोटा की पावर 4 जो कि 1 होगा। अब इससे क्या हुआ बेटा, देखो बड़ा मैजिक हो गया, आयोटा माइनस आयोटा कट गया, -1 +1 कट गया, कितना है बेटा 0 आया, बिल्कुल क्या गया 0 आ गया। अच्छा एक बार इसको भी ऐड करो, ये भी 0 आएगा। अब आप समझे, कुछ कुछ आपको आइडिया आ रहा है। यानी कि मैं अगर आयोटा की पावर 5, आयोटा पावर 6, आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 करूँ तो ये भी 0 आएगा। इन सभी को ऐड करूँ तो आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, आयोटा माइनस आयोटा कट जाएगा, -1 1 कटेगा, तो बेटा फिर से 0। अगर बेटा मैं अगर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँ और इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या आएगा, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, कितना आएगा बेटा देखते हैं एक बार। माइनस आयोटा हो गया और यहाँ पे आयोटा की पावर 4 कितना होगा 1 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 5 माइनस कितना होगा माइनस आयोटा, ये रहा, नहीं सॉरी यहाँ प्लस आयोटा है वो, ओके। तो और यहाँ पे -1, राइट। अब देखो फिर से कैंसिल आउट, खत्म। तो हो क्या रहा है, मतलब अगर मैं कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऐड करूं, अगर मैं आयोटा की 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऐड करूं, हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। कितना आएगा बेटा 0 आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा कितना आएगा, वो हमेशा 0 आएगा। यानी कि अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूं, आयोटा की पावर 4k प्लस आयोटा की पावर 4k + 1 प्लस आयोटा की पावर 4k + 2 प्लस आयोटा की पावर 4k + 3, राइट। ये क्या है कॉन्जुगेटिव पावर है 4, तो बेटा इसका सम कितना आएगा हमेशा 0 आएगा। कितना आएगा बेटा 0 आएगा, राइट, हमेशा 0 आता है। आपको पता लग गया, यानी कि मैं कोई भी कॉन्जुगेटिव पावर में कुछ भी करूँगा, लाइक आयोटा की पावर 506 प्लस आयोटा की पावर 507, 508, 509, सबको ऐड करोगे आयोटा पावर में हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो क्या है, जो कि आपका जेईई मेंस लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जेईई मेंस लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या भाई, अच्छा देखते हैं एक बार। यहां पे एक बार आप ये सॉल्व करके देखो, 1 + आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर पता होगा आपने, a² + b² + 2ab, राइट। उस फॉर्मूले से इसको ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 × आयोटा, राइट। तो बेटा यहाँ पे 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, प्लस का 2 आयोटा, राइट। अब होगा क्या, ये कट गया, तो बेटा ध्यान रखना 1 + आयोटा का स्क्वायर हमेशा कितना होता है 2 आयोटा, राइट। और अगर आप 1 - आयोटा का स्क्वायर करोगे तो बेटा वो आएगा -2 आयोटा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये 2 फॉर्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में 2-3 सवाल आ ही जाते हैं इसके, ठीक है, 2-3 सवाल पूछे गए हैं पिछले साल में, मैं आपको वो भी करा दूंगा। तो इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद जेईई मेंस के थोड़े क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन है हमारे पास। ओके तो हमारे पास ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये भी आपका ओनली आयोटा की पावर, जो आपका पावर ऑफ आयोटा है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे आपने अभी मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे कि 1 + आयोटा की पावर स्क्वायर और 1 - आयोटा का स्क्वायर,
पहला वाला 2 आयोटा होता है, दूसरा -2 आयोटा। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा दिख रहा है मेरे को, और 1 माइनस आयोटा भी दिख रहा है, बट स्क्वायर नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर बनाऊंगा यहाँ पे। तो होगा क्या, मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दिया, और पावर कर दी मैंने इसकी आधी, हाफ कर दिया पावर को, m/4। तो m2 इंटू m/4 कितना होगा, m/2 आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे भी सेम कर रहा हूं मैं, 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 पावर स्क्वायर, एंड अगेन होल पावर m/6, इसका भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हाफ करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, और ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1, राइट। अब बेटा ध्यान देना, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अभी बताया था मैंने, 2 आयोटा होता है, और ये कितना होता है, -2 आयोटा, राइट बेटा। पावर कितना है, m/4, ओके। और यहाँ पे देखो बेटा 1 प्लस आयोटा अपन आयोटा माइनस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, 2 आयोटा। इसका आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर करो या 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करो, बात बराबर है। तो दोनों ही केस हमारे पास क्या आने वाला है, -2 आयोटा आएगा। तो यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस का 2 आयोटा, यहाँ पावर m/6 आ जाएगी इक्वल टू 1। बट यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये कट गए दोनों का, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ आ गया -1 की पावर m/4 और -1 की पावर n/6। यहाँ पे कितना बेटा, ये n है, ठीक है ना, यहाँ पे कहिए n है, हाँ यहाँ पे तो m/4 ही है, यहाँ पे n/6 है, ठीक है। और ये इक्वल टू दे रखा कितना, 1 दिया है। अच्छा, अब देखो -1 की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए, हम बेटे वैसे 0 भी कर सकते हैं। अगर m और n में 0 ले लूँ तब भी 1 आएगा। आप किसी भी नंबर्स की पावर 0 करोगे हमेशा 1 आता है। अच्छा, तो लेकिन हमें m और n बिलोंग्स टू n दिया है, कैपिटल N। n बोले तो नेचुरल नंबर, तो यानी कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वहां तो 0 आएगा नहीं, यानी m और n तो 0 नहीं हो सकता। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो क्या मैं -1 की पावर 1 ले लूँ, बट -1 की पावर 1 लूंगा तो दिक्कत रहेगी, वो -1 दे देगा। तो इससे क्या लूँ मैं, इसलिए मुझे 2 लेना पड़ेगा। -1 की पावर 2 करूंगा तो हमेशा 1 आएगा मिनिमम। मैं पूछा लीस्ट वैल्यू, तो बेटा m की जो लिस्ट वैल्यू होगी वो m/4 की लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। 2 के बाद आप 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मिनिमम कितना होना चाहिए आपका, मिनिमम m/4 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वही n/6 भी के केस में भी वही होगा भाई, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पावर 2 ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ये भी 2 होगा। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आया, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से n का वैल्यू कितना आया, वो 12 आ गया, राइट बेटा। m का वैल्यू क्या आ गया 8 और n का वैल्यू 12 आ गया। अब देखो अगर यहाँ पे m और n आ गए 8 और 12, ये लिस्ट वैल्यू है, राइट। इससे ज्यादा वैल्यू हो सकती है हमारे पास, क्योंकि -1 की पावर 4 करोगे m इक्वल टू आपको 16 रखना पड़ेगा, राइट। तो उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो लिस्ट वैल्यू क्या होंगी, ये दोनों हो जाएंगी। इन दोनों का आपको क्या करना है बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, ये एक्चुअली में कुछ नहीं होता, आपका HCF होता है। आपने LCM HCF पढ़ा था, उसी को दूसरी लैंग्वेज में लोग क्या बोलते हैं, इसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलो या फिर HCF बोलो, बात बराबर है। अच्छा, अगर m और n 8 और 12 का HCF निकालोगे क्या आएगा, HCF निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 12 का अलग से निकालो, आप देख लो किसका डिवाइड जा रहा है, इसमें 4 का जा रहा है, तो एक्चुअली में इसका HCF कितना आएगा, वो 4 आएगा। तो यानी कि इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन जो आपका पावर्स ऑफ आयोटा से रिलेटेड था। तो इसमें ऑनली आपका वही 2 फॉर्मूले लगे थे जो मैंने अभी बताए। इसका एक और हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमें बात कर लेते हैं एक बार। ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n सच दैट दिस एक्सप्रेशन
इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो आपका ये एक्सप्रेशन है वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए बेटा। कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, उसी को देखते हुए आप देखो, आपको 1 माइनस आयोटा दिख गया तो कुछ नहीं करना है, आपको मेनली इसका स्क्वायर बनाना है। तो क्या करेंगे, 2 आयोटा की पावर n तो हमारे पास ऑलरेडी है, नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा, हाँ तो यहाँ पे मैं स्क्वायर बनाऊंगा, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख दिया, पावर क्या होगा, n माइनस टू अपॉन टू, राइट, हो जाएगा n माइनस टू अपॉन टू, टू से टू कटेगा वही पावर आ जाएगी, राइट। अच्छा, तो देखो ये हमें पॉजिटिव इंटीजर लाना है, तो देखते हैं, 2 आयोटा की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -2 आयोटा, तो -2 आयोटा की पावर n माइनस टू अपॉन टू हो गया। अब बेटा फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 आयोटा की पावर n डिवाइडेड बाई -1 को अलग कर दो, यहाँ से -1 को अलग कर दिया, उसके बाद 2 आयोटा की पावर कितना आ जाएगा, n माइनस टू अपॉन टू। फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 आयोटा की पावर क्या होगा, यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके, इसमें से घट जाएगी, माइनस में n माइनस टू अपॉन टू हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे नीचे -1 की पावर n माइनस टू अपॉन टू हो जाएगा, ओके। अच्छा, एक और चीज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आयोटा की पावर कितना होगा ये, हाँ 2n माइनस n माइनस प्लस टू, तो 2n माइनस n कितना हो गया, n प्लस हो गया, तो n प्लस टू अपॉन टू हो गया, डिवाइड बाई -1 की पावर n माइनस टू अपॉन टू, राइट। अब देखो हमें ये क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अब देखो आयोटा को हमें इंटीजर लाना है, आयोटा की पावर हमें किस लेना पड़ेगा, या तो आप स्क्वायर ले लो या पावर 4 ले लो, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ, आयोटा की पावर n प्लस टू है ये, तो मैं n प्लस टू बाई टू को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको ले रहा हूँ 2, राइट, क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 4 माइनस टू, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो अगर मैंने n प्लस टू बाई टू को 2 लिया, इसको 2 लिया, यानी कि बन गया 2 आयोटा का स्क्वायर, राइट, ये इसको 2 लिया ना, तो 2 आयोटा का स्क्वायर, भाई ये -4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपने n इक्वल टू 2 यहाँ पे रखा, 2 माइनस टू 0, दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू रखता हूँ तो ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये बेटा आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि -4, बट हमें तो क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, नहीं हो पाएगा अभी। अच्छा, एक और चीज करते देखते हैं, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे n प्लस टू बाई टू को एक बार 4 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 2 के बाद 3 तो ले नहीं सकते, कि आयोटा की पावर 3 आ गया, दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, तो 4 ले लेते हैं एक बार, यहाँ से n कितना आएगा बेटा, 4 इंटू टू 8, 8 माइनस टू 6 आ जाएगा, राइट। अच्छा, 6 आने से क्या हुआ, n की वैल्यू 6 रखोगे तो इसका वैल्यू देखो क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके, इसको मिटा देते हैं एक बार, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 6 लेता हूँ तो 6 प्लस टू अपॉन टू 4 आ जाएगा, तो 2 आयोटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस टू कितना होगा 4, और 4 अपॉन टू 2, -1 की पावर 2, बेटा ये कितना आ गया, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और आयोटा की पावर 4 कितना होगा, वो भी 1 हो जाएगा, बेटा ये 1 हो गया, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर वो भी 1 हो गया, तो ये बेटा क्या आ गया, 16 आ गया, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आ गया। इसका मतलब कहाँ पर आया, n की वैल्यू 6 रखने का। अब ये मिनिमम है, इससे आगे और भी ले सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसको 4 को 6 ले लेता, हाँ 6 ले लेता तो भी आपका बन सकता था कुछ, बट मिनिमम आपका ये क्या होगा, n की वैल्यू 6 होगी, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n बोला है, तो कितना होगा बेटा वो, n इक्वल टू 6 हो जाएगा, ओके बेटा। तो यहाँ तक अभी फिलहाल के इतना ही, बाकी हम लोग बाकी लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ओके, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, थैंक यू।